कब तक दहेज के लिए मारी जाएंगी बेटियां? कब तक ऐसे ही उनको जिंदा जलाया जाएगा? कब तक सहती रहेंगी लड़कियां? कब तक समाज के प्रेशर को झेलती रहेंगी लड़कियां? कब तक अपनी मां बाप की इज्जत को ना उछलने देने के लिए अपनी जिंदगी को अलविदा कहेंगी लड़कियां? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ग्रेटर नोएडा से जो खबर निकल के आई है वो दिल को तोड़ कर रख देती है, झकझोर कर रख देती है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या हम सच में 21st सेंचुरी में रहने वाले उस भारत की बात कर रहे हैं जहां पे विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, जहां पे महिलाएं सक्षम है अपनी जिंदगी जीने के लिए? तो आप गलत हैं। गलत इसीलिए हैं क्योंकि विपिन नाम के शख्स ने अपनी पत्नी निकिता को दहेज के पैसे न मिलने की वजह से जिंदा जला दिया। निकिता वो लड़की जो कंप्रोमाइज करती रही। 2016 में उसकी शादी हुई थी। 9 साल होने के बाद भी दहेज उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। 5 साल का उसका छोटा सा बच्चा अपनी मां को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता है। उसका वीडियो भी वायरल हुआ है, यूट्यूब पे जाकर के देखे। मैं यहां नहीं चला सकता कॉपीराइट की वजह से। वो छोटा सा बच्चा कह रहा है रिपोर्टर को कि मेरी मां को मेरे पिता ने लाइटर से जिंदा जला दिया। उसकी बहन जिसकी शादी, निकिता की बहन की शादी भी उसी घर में हुई। एक पिता ने अपने दोनों बेटियों की शादी उसी घर में कर दी जहां राक्षस रहते थे। निकिता की बहन अपनी बहन को मार खाती देखती रही। अफसोस इस बात का है कि पढ़ी लिखी ये लड़कियां समाज का प्रेशर, पिता की पगड़ी ना उलझे, पिता और मां और भाई की इज्जत को बचाने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देती है। काश कि निकिता की बहन निकल पाती, अगर निकिता नहीं निकल पाई। उनके पिता कहते हैं, निकिता के पिता, कि लड़का कुछ नहीं करता था तो मैंने अपनी बेटी के लिए ब्यूटी पार्लर सेट करवाया। ब्यूटी पार्लर सेट कराने के बावजूद ससुराल वालों का प्रेशर कम नहीं हो रहा था। ससुराल वाले मारते, पीटते, कूटते, गालियां देते। एक बच्चा अपनी मां को पिटता हुआ देख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। 5 साल का छोटा बच्चा पहले पिटते हुए देखा, फिर अपनी मां को मरते हुए देखा। किस समाज में हम रह रहे हैं दोस्तों? मैं इस वीडियो को शेयर करने के पीछे मेरा मकसद ये नहीं है। मेरे कई इंडियन दोस्त हैं, मेरे कई भारतीय भाई हैं होंगे जो कहेंगे कि यार इंडिया की सिर्फ बुराइयां दिखाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो गलत है सो गलत है। हम चांद पे जा रहे हैं, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं, इंडिया आत्मनिर्भर बन रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे चल रहे हैं। वही पढ़ी लिखी बेटी जब शादी होती है तो किसी घर की नौकरानी बन जाती है। दहेज के नाम पे उसको मार दिया जाता है और समाज जो है 1-2 दिन बात करके उसे भूल जाता है। क्या निकिता की हत्या को इतनी आसानी से आप दबा देंगे, खत्म कर देंगे? खबर आई है कि विपिन जो उसका पति है भाग रहा था, पुलिस ने इनकाउंटर किया है। पर दुख इस बात का है कि इनकाउंटर उसके सर पे गोली मारकर करनी चाहिए थी, पैर पे नहीं। लेकिन चलो, पुलिस की भी अपनी मजबूरियां होती है। काश कि वो इनकाउंटर में मर जाता। उसकी भी इंटरव्यू आई, उस इंटरव्यू में वो कह रहा है कि मैंने नहीं मारा, जबकि वीडियोज हैं, साक्ष्य हैं कि कैसे पीट रहा है। लड़की जल रही है। बताइए, वो भोली सी लड़की, वो खूबसूरत सी लड़की जिसका फ्यूचर था, जो जिंदगी में आगे बढ़ती, बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन समाज के प्रेशर को झेलते हुए अपने मां पिताजी के इज्जत को बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करती रही और अंत में इस दुनिया को अलविदा कह के चली गई। दोस्तों, मैं हर महिला से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको कोई नहीं फोर्स कर सकता कि आप डोमेस्टिक एब्यूज को झेलें। आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। उस निकिता की सास को एक जरा भी आभास नहीं हुआ कि एक महिला होते हुए वो दूसरी महिला को प्रताड़ित कर रही है? क्या तुम कभी बहू नहीं थी? उस सास ने अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर निकिता को खत्म कर दिया। अफसोस होता है कि मैं उस इंडिया का रहने वाला हूं
जहां पे ऐसी घटना हुई है। कब तक मारी जाएंगी लड़कियां? कब तक ऐसे ही उनको दफना दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा? कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? मैं सरकार से सवाल पूछता हूं कि ये जो वीडियोस हैं, एविडेंसेस हैं, क्या ऐसे लोगों पे भी आप कानूनी प्रक्रिया चलाएंगे? इनके लिए भी आप अदालतें लगवाएंगे? इनको तो जिंदा समाज के लिए छोड़ देना चाहिए। जिंदा समाज जो है इनको जला देगी। जो समाज ये हक देती है ना कि बेटियों को फोर्स करके भेजती है कि नहीं नहीं तुम जाओ, पति का घर संभालो, परिवार संभालो, उस समाज को यह भी हक दें कि उस दरिंदे को खत्म करें। बहुत दुखद है दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि ये बात और महिलाओं के साथ शेयर हो, उनको कहा जाए, बताया जाए कि कभी भी अपनी जिंदगी तुम ऐसे दांव पे नहीं लगा सकती और किसी को हक नहीं बनता कि तुम्हारी जिंदगी को ऐसे खत्म कर दे। बहुत दुखद है दोस्तों, लेकिन सच भी यही है कि दहेज नामी ये राक्षस अब भी जिंदा है।